हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ hollow sphere and a solid sphere having equal mass and equal radii are rolled down without slipping on a rough inclined plane. ओके, तो कंडीशन समझो. ये मेरे पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, लेट की एंगल थीटा है. तो मैं पहले एक मान लेता हूँ, यही इस तरीके से है. तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ओके, फ्रिक्शन लगेगा, और एज दोनों का मास इक्वल है तो फ्रिक्शन दोनों पे इक्वल ही लगेगा. ठीक है, सो अब की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट इज दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा. ओके, एंड वी नो दैट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ होलो स्फीयर इज 2/3 mr स्क्वायर and I of solid sphere 2/5 mr स्क्वायर. ओके, सो होल का ज़्यादा है. अब हमें पता है कि टाउ जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि फ्रिक्शन सेम ही लगेगा. सो एल्फा इज डायरेक्टली एल्फा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन. ओके, एंगुलर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम इसको रेशियो में ले सकते हैं. सो एल्फा ऑफ होलो सिलेंडर इज लेस देन एल्फा ऑफ सॉलिड, सॉरी नॉट सिलेंडर, दिस इज स्फीयर, बिकॉज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होलो का ज़्यादा है और सॉलिड का कम है, तो जिसका कम होगा उसका एल्फा ज़्यादा होगा. ओके, सो अब देखो कि अगर इसका एल्फा ज़्यादा है तो ए भी ज़्यादा होगा, लीनियर एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि रेडिया इक्वल है. इससे पता चलता है इसका अगर एक्सीलरेशन ज़्यादा है. तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं अपन. द टू स्फीयर्स रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली. नहीं, ये पॉइंट गलत है, एज उन दोनों का एक्सीलरेशन डिफरेंट है तो वो दोनों साथ नहीं पहुँचेंगे. द होलो स्फीयर रीचेज द बॉटम विद लेसर स्पीड. ओके, तो इस पॉइंट को देखो कि वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके, तो u स्क्वायर 0 हो गया, इसको ख़त्म कर देते हैं. v स्क्वायर देखना है, एक्सीलरेशन ज़्यादा, लेंथ इक्वल है, तो जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा उसकी फाइनल स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए. तो एक्सीलरेशन सॉलिड का ज़्यादा है तो ये पॉइंट सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. द सॉलिड स्फीयर रीचेज द बॉटम विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. देखो, दोनों ही इक्वल पोटेंशियल एनर्जी को यूज में ले रहे हैं. ओके, सो mgh इज इक्वल फॉर बोथ, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल ही होगी, अलग अलग नहीं होगी. ओके, द टू स्फीयर विल रीच द बॉटम विद सेम लीनियर मोमेंटम. देखो, जब ये वाला पॉइंट सही हो गया तो ये तो गलत ही होगा क्योंकि सेम लीनियर मोमेंटम थोड़ी ना होगा, मास इक्वल है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो ये पॉइंट भी गलत है. तो फाइनली आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.